अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाना है तो एक बात समझ लो, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि समय के साथ न चलें, जब मन करे तब पढ़ाई करें, जब मन करे तब घूमने चले जाएं, तो आपका जो सपना है 95 प्लस का ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। कोई भी टॉपर हो, टॉपर जो भी होता है वह टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करता है। मैंने बहुत सारे टॉपर से मिला है, बहुत सारे टॉपर्स यहां से निकले हुए आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। सभी टॉपर्स ने एक ही बात बताया, भैया मैंने टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई किया, मैंने टारगेट बना के टाइम टेबल से पढ़ाई किया है। अगर आपको भी 95 प्लस लाना है तो टारगेट बना के टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको स्कूल का टाइम, ऑफलाइन कोचिंग अगर जाते हो तो ऑफलाइन कोचिंग का टाइम, ऑनलाइन कोचिंग टाइम, सेल्फ स्टडी, इन सभी चीजों को एक साथ मैनेज करके किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सबसे पहली बात आती है बच्चों के दिमाग में कि भैया टाइम टेबल से पढ़ना ही क्यों जरूरी है। आपके दिमाग में भी आ रही होगी। तो देखो, टाइम टेबल से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सभी विषय में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। जब सभी विषय अच्छा नहीं रहेगा तो परसेंटेज कभी भी अच्छा नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में टॉपर तो छोड़ो, कोई भी चीज होती समय के साथ चलती है। आप देख लो, आप देख लो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड का पड़ना हो, चाहे मौसम का बदलना हो, कोई भी मौसम है समय के साथ चलती है। सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, कोई भी चीज ले लो, भगवान हर चीज को समय के साथ चलाते हैं। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर वही हाल होगा जो हाल आपका है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना होगा और समय के साथ चलना होगा। और ये समय ऐसी चीज है ना, अगर जो समय को सही तरीके से निर्धारित करके काम कर गया, वो टॉपर बनने से रुक नहीं सकता है। 95+ % लाने से उसे कोई रोक नहीं सकता है, इतना समझ लेना जबरदस्त तरीके से। दूसरी बात आती है प्यारे भाई कि देखो, अगर आपको कुछ जबरदस्त करना है तो 95+% अगर लाना है तो आपको एक टारगेट बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई गोल नहीं होगा ना पढ़ने का, तो कभी नहीं कर पाओगे कुछ। आपको लक्ष्य इसलिए भी बनाना है क्योंकि आपके घर में वो माँ जो है ना, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड, 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय है गर्मी, उस गर्मी में आपकी माँ बैठकर खाना बनाती है आपके लिए, तावा पे रोटी बनाती है, हाथ भी जलता होगा उसका इतनी गर्मी में। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर जाओ, कुछ बन जाओ। भले ही आपकी यह पढ़ाई लिखाई, आपकी बचपना गरीबी में आई हो, लेकिन संकल्प लो कि आपकी बुढ़ापा गरीबी में न मरे। आप गरीबी में मत मरो। आपके माँ बाप की बुढ़ापा आपके गरीबी में नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करो कि उनकी तकदीर पूरा बदल दो। और ये इसकी शुरुआत आपको 12th से ही करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो 12th निकल जाएगा बाद में पढ़ लेंगे, अरे क्यों बाद में पढ़ लोगे भाई, अभी से आप टॉपर स्टूडेंट बनो। अभी से कुछ अपने बारे में करके दिखाओ और औकात अपनी दिखाओ अभी से, और औकात पड़ोसियों को भी दिखाओ कि हाँ हम हैं और बनेंगे हम कुछ बड़ा। तो भाई एक टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि आपको इस बार कौन से टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या स्टेट टॉपर बनना है या टॉप 10 में रैंक लाना है। इससे कम कोई बात ही नहीं। कहोगे भैया हम तो 70% लाए कक्षा 10 में, कक्षा 12 में 95+% स्टेट रैंकर कैसे बन सकते हैं? बन सकते हो, बन सकते हो, आप मेहनत से बन सकते हो, पढ़ाई करके बन सकते हो, काम करके बन सकते हो। सो के नहीं बनोगे, फोन चला के नहीं बनोगे, अगर मेहनत करोगे ना तो पक्का टॉपर बनोगे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो क्लास 10th में 62% लाए थे, 12th में 96.2% लाकर स्टेट रैंकर्स बने हैं, टॉप 10 में रैंक आया हुआ है। क्यों? क्योंकि भले ही क्लास 10th में मेहनत नहीं की, क्लास 12th में उन्होंने दम ला के, पूरा ताकत ला के मेहनत किया, इसलिए उसका आया है। अगर आप अभी मेहनत करोगे ना तो आपका भी आएगा, इतना समझ लेना। नहीं मेहनत करोगे तो नहीं आएगा। मेहनत ही करना है, कलम उठाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ोगे तो तकदीर बदल जाएगी। तीसरी चीज आती है भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम टाइम टेबल आगे आपको बताएंगे मैनेज करने के लिए। उससे पहला आपको यह काम करना है कि भैया पढ़ाई आपको डेली करना है, डेली पढ़ाई करनी है आपको। ये नहीं कि एक दिन पढ़ना है एक दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन पढ़ना है एक दिन नहीं पढ़ना है, ये काम आपको नहीं करना है। डेली पढ़ाई करनी है आपको, रोज पढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, इतना समझ लेना।
डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, एक दिन पढ़ोगे एक दिन नहीं पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप टाइम टेबल बना लिए, एक दिन 10 घंटे पढ़े, अगले दिन पढ़ो ही नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा बताओ। टाइम टेबल का मतलब डिसिप्लिन होता है, डेली मेहनत करने की बात होती है। और अभी तक आपने बहुत सारा टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन फॉलो एक भी नहीं कर पाया होगा। क्यों नहीं कर पाया होगा? क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप डेली पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अभी से भी तकदीर बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, इतना समझ लेना। आपको 3-4 चीजें हैं। पहला चीज आपको क्या करना है, ऑनलाइन कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो। देखो, सबसे महत्वपूर्ण आपको इसमें सेल्फ स्टडी करना होता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग जाओ, ऑफलाइन कोचिंग जाओ, 10-10 कोचिंग लगवा लो, मतलब नहीं रखेगा जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो। ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग के साथ में, स्कूल जाने के साथ में आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ जबरदस्त कर पाओगे, कुछ बढ़िया कर पाओगे, वरना फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और रही बात टाइम टेबल बनाने की, मैं बता रहा हूं, आपको जब ऑनलाइन पढ़ाया जाता हो या ऑफलाइन पढ़ाया जाता, आपको इन सभी चीजों का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि भैया जब हमें सुबह में ऑनलाइन पढ़ाया जाता हम सुबह में नहीं पढ़ पाते हैं, शाम में ऑनलाइन पढ़ाया जाता हम नहीं पढ़ पाते। आपको इससे मतलब नहीं है। जब भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है आप पढ़ो। कॉलेज, स्कूल जाने की बात करें, अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो स्कूल भी जाओ, क्योंकि अगर एक चैप्टर है, आप ऑनलाइन में एक चैप्टर पढ़ा आपने, वही चैप्टर ऑनलाइन में पढ़ोगे 2 बार पढ़ लोगे, वही चैप्टर तीसरी बार आप कॉलेज में पढ़ोगे 3 बार पढ़ लोगे, फिर एक बार सेल्फ स्टडी कर लोगे 4 बार हो जाएगा। तो एक ही चैप्टर 4 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में तो सेट हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो पढ़ो, ऑफलाइन भी अगर वहां पे पढ़ाई होती है, समय बर्बाद नहीं होता है, समझ में आता है तो वहां पे भी जाओ। स्कूल में भी अगर पढ़ाई होती है, समझ में आता है तो वहां पे भी जाओ। तीनों जगह पढ़ो, तीनों जगह दम लगाओ, 3 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पढ़ो, आप जिस टाइम में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उस टाइम में केवल ऑनलाइन पढ़ो, पूरा ध्यान के साथ में पढ़ो। अब पढ़ने के बाद, जैसे मान लो 1 घंटे की ऑनलाइन की क्लास हुई, 1 घंटे या 1.5 घंटे की ऐसी क्लास होती है ना, उसके बाद क्या करना है आपको, 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट रूल ये होता है, 10 मिनट निकाल के जो भी ऑनलाइन में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लो। उसी काम को यहाँ पे करो। ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन भी पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ लो अच्छे से। फिर क्लास जैसे ही कंप्लीट होता है, सर जो है छोड़ते हैं, दूसरे सर आते हैं, उस टाइम में 10 मिनट का समय तो होता होगा, 10 मिनट में देख लो कापी पे क्या क्या पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया, उसको रिवाइज कर लो। 10 मिनट रूल यही होता है। इसी तरह से कॉलेज में भी करो, ठीक है। इन सभी चीजों का आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल बनाना है सेल्फ स्टडी का, खुद से जब पढ़ते हो उसका। और एक बात सुन लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कितना भी पढ़ लो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और सेल्फ स्टडी जो है टाइम टेबल के साथ में करना पड़ेगा, आपको सभी विषय को करना पड़ेगा। देखो, एक बार आपको ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में पढ़ चुके हो, अब उस चीज को अपने से रिवीजन करना है, तो उसका आपको टाइम निकालना है। तो आपको टाइम कब निकालना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना निकालना है, ये मैं बताऊंगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि सुबह में पढ़ना है शाम को पढ़ना है, वो आप डिसाइड करना कि आपको कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि मुझे जैसे रात में 2-3 बजे तक जागना, पढ़ना, मेहनत करना अच्छा लगता है, तो मैं 2-3 बजे तक पढ़ता, जागता, मेहनत करता हूँ। आपको रात में कब तक पढ़ना, जागना, मेहनत करना अच्छा लगता है, आप डिसाइड करो, ठीक है ना। या सुबह में आपको 3 बजे से पढ़ना डिसाइड करना अच्छा लगता है तो आप सुबह में पढ़ो। इसके लिए मैं कोई बाउंडेशन नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज आपसे कहूंगा, देखो, जब भी आपको समय मिले 1 घंटा डेली आप फिजिक्स पढ़ना। अब पढ़ना किससे पढ़ना, फोन से नहीं, पीडीएफ से नहीं, नोट्स से पढ़ना जो आपने बना रखा है, सेल्फ स्टडी करना। और 1 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है डेली, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, हिंदी को मत छोड़ देना, हिंदी को भी 1 घंटा पढ़ना है, और साथ में इंग्लिश को भी 1-1 घंटा, तीनों पढ़ना है। रही बात यहां पे आपका मैथ, तो मैथ आपको जो है 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैथ थोड़ा लगाने वाली चीज होती है, 1 घंटे में कुछ फरियाएगा ही नहीं, तो ये आपको डेली समय निकाल के करना है। अब कब निकालना है, कैसे निकालना है, ये आप डिसाइड करना। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी, पिछले साल एक बच्चा ऐसा भी था जो कि इंटरवल होता है कॉलेज का ना, उसमें 1 घंटा में अपना फिजिक्स पढ़ लेता था, मुझे बताया था, है ना। ऐसा भी मेहनत करने वाले बच्चे होते, ठीक है, समझ रहे हो बात।
उसको कह रहे थे सर मुझे केमिस्ट्री वाले सर का कुछ नहीं समझ में आता था, 1 घंटा में केमिस्ट्री का जो समय होता था उस टाइम में हम जो आप सर ऐप पे क्लास लेते थे केमिस्ट्री का, उसका मैं रिवीजन कर लेता था 1 घंटे में। तो ऐसे मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। अगर आप भी ऐसे करोगे तो जबरदस्त हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अभी ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे कर ले वहां पे कर ले तो फंस जाओगे। आप 1-1 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाओ, जबरदस्त रहेगा। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है तो आपको यहाँ पे शिखर बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 2.0 बैच जस्ट से स्टार्ट होने जा रहा है शिखर बैच में, जिसमें चैप्टर 1 से रिलॉन्चिंग होगा, चैप्टर 1 से दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो अगर जल्द से जल्द ज्वाइन किए रहोगे तो जब चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा तो वो चीज आपको मिलेगा, और साथ में जब चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट होगा तो इसका फीस भी बढ़ जाएगी, तो आपके लिए ज़्यादा घातक होगा। इससे बढ़िया है कि आप अभी से ज्वाइन कर लो जबरदस्त तरीके से। और साथ में किताबें, ये 5 किताब जाने शुरू हो चुकी हैं, ज्वाइन करोगे तो जल्द जल्द किताब आपके हाथ में मिल जाएगा। मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर किताब, 15 दिन के अंदर किताब आपके हाथ में रहेगा। इसमें कैसे डेली लाइव क्लास होती है, 5 किताब आपके घर पहुंचाई जाती है, लाइव डाउट क्लास होता है, स्टडी मटेरियल बुकलेट दिया जाता है, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z जबरदस्त तैयारी आपको इसमें कराई जाती है, एकदम जबरदस्त लेवल पर ले जाके। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तैयारी करना है जल्द जल्द तैयारी की शुरुआत कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।